चंद्रशेखर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान और ओबीसी को जो लेके चल रहे हैं, सोच समझकर वोट दें और बहन जी पे भी ये दबाव डालें और चंद्रशेखर पे भी ये दबाव डालें कि दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़के और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं। रस्ते जल जाए लेकिन उसके ऐठन ना जाए, शायद वैसा ही कुछ हाल है। आप क्या कहना चाहते हैं? सेनापति यदि लड़ने को तैयार नहीं है तो वो निस्सहारा खड़े हैं। यदि आपको लग रहा है कि कोई आपका सेनापति लड़ने को तैयार है तो उसके साथ खड़े हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड आफ्टरनून, नमो बुद्धाय, जय सिया राम, जय भीम, जय जोहार। जिसको जो अच्छा लगे ले लीजिएगा अपने हिसाब से। कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से लगातार एक्टिव है, अभी उन्होंने हरिद्वार गए हैं और वहीं से उन्होंने ट्वीट भी किया है, जो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से दलितों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर बरसों से कहर होते हुए आए हैं, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और हजरत मोहम्मद साहब का उन्होंने नाम लेते हुए बोला है कि जिस तरह से उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और इन तमाम जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए अपने आप को आगे लाना चाहिए, समाज में आगे लाना चाहिए। कुछ इस तरह से उनका ट्वीट आया था। हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं और जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं उसका विश्लेषण भी करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं, जो हमने पहले विश्लेषण किया था, बड़ा अच्छा ही फीडबैक आया था। चंद्रशेखर शेड्यूल कास्ट और मुसलमान और ओबीसी को जो लेके चल रहे हैं और जो फॉरवर्ड है, जो किसी भी विचारधारा से ग्रसित नहीं है, उसको भी लेके साथ चल रहे हैं। तो एक भाईचारे की विचारधारा लेके चलने वाला एक नया नेता का उदय हुआ है और हम चाहते हैं कि इस देश में सभी लोग भाईचारे से रहें और देश की समृद्धि के लिए काम करें। देश में जातिवाद, धर्म, ये उन्माद ना फैले। कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने लगातार, हम देखते हैं कि जो आजम खां है, अखिलेश यादव के इतने करीबी रहे, उनके लिए इतने सालों तक विधायक रहे, सांसद रहे, जो भी रहे, इतने सालों तक समाजवादी के लिए काम किया। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो एक जगह पे देखा गया कि अखिलेश यादव भी शांत पड़ गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उनके सपोर्ट में आते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लगातार मुस्लिमों के हक और हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है चंद्रशेखर के मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात है। तो जो आदमी पीड़ित है उसके साथ यदि कोई खड़ा होना चाहता है तो उसके घाव पे मरहम लगाना चाहता है तो उसे सुकून मिलता है। इसी तरह से चंद्रशेखर आज घावों पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो हरिद्वार में गए हैं, चाहे वो मेरठ में गए हैं। आज ही मतलब 2-3 दिन में पूरे 5 घटना ऐसी हुई हैं। कहीं रेप किया है तो कहीं वो डर से उसने सुसाइड कर लिया है, या फिर लोगों ने धमकाया है या चाकू मार दिया है। इस तरह दलितों के ऊपर एट्रोसिटी हो रही है। और बिहार में एक घटना 3 दिन पहले हुई है, जैसे मध्य प्रदेश में हुई थी कि एक दलित देवेंद्र माझी जो पीड़ित है उसके मुंह पे पेशाब कर दिया। सिर्फ विवाद इतना था, कोई विवाद नहीं था। जो उनका टोला था, बिहार में टोला बोलते हैं, गाँव में था, उसकी पगडंडी या रास्ता जो था उसमें पानी भरा हुआ था। तो उनके परिवार में बारात आने वाली थी। बारात आने वाली तो हर आदमी ये सोचता है मेरे बारातियों को दिक्कत ना हो। उन्होंने वहाँ मिट्टी डाली और ऐसा कर दिया जो कि पानी ना भरे। इसी को लेके जो वहाँ के दबंग लोग हैं उन्होंने उसको मारा। उसको जब मारा, उसका घर पास में था, उसकी वाइफ आई तो उसको वाइफ को कपड़े फाड़ के उसको अधनंग करके उसको मारा और धमकी दे दी कि तुम्हारे घर को जला देंगे और उसको मारा। रोड पे मिट्टी डालने से? हाँ, रोड पे मिट्टी डालने से दरअसल क्या है, ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो दलितों के लिए बारात चलने नहीं देते। आपको पता है, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मार देंगे, मटका छू लोगे तो मार देंगे। तो आज भी लेकिन किसी भी नेता का उस पर बयान नहीं आया और ना मीडिया में चल रहा। मीडिया में भी टेक्स्ट मीडिया में डाल दिया है कि ये वहाँ घटना हुई है और कोई भी चर्चा नहीं है। ऑनलाइन न्यूज़ बना दिया। हाँ, ऑनलाइन न्यूज़ बना दिया और कोई भी चर्चा नहीं हुई। और जो बीजेपी सरकार है बिहार में, अभी बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, उनका भी कोई बयान नहीं आया। तो इस तरह से यदि चंद्रशेखर SC ST OBC को एकजुट कर रहे हैं और ताकत बना रहे हैं तो मैं SC ST OBC और अच्छे विचारधारा के फॉरवर्ड लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ खड़े हों। और जो मैं बहन जी के सपोर्टरों से भी कहना चाहूँगा एक बार विचारधारा बदलें। हाँ, एक विचारधारा बदलें और सोच समझकर वोट दें और बहन जी पे भी ये दबाव डालें और चंद्रशेखर पे भी ये दबाव डालें कि दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़के
और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं, सोच समझकर वोट दें और बहन जी पे भी ये दबाव डालें और चंद्रशेखर पे भी ये दबाव डालें कि दोनों लोग एक साथ चुनाव लड़के और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएं ताकि SC ST OBC की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और शायद यही कारण भी रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो पार्लियामेंट में गए थे तो उन्होंने पहली ही स्पीच में उन्होंने घोड़ी पर चढ़ना, मूछें रखना, तमाम बातें उन्होंने किया भी था। अब आ जाते हैं थोड़े से उपचुनाव पे। उपचुनाव में आपने जैसे बोला कि बहन जी को जो समझने वाले, जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं, जो उनके वोटर हैं, वोट बैंक हैं, उन्होंने थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है उनकी भी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या चंद्रशेखर अभी हरियाणा के चुनाव देख लिया, इनेलो के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया अभय चौटाला के। एक बार जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो लोग भी जरा सोच के देखें कि वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के साथ समझौता नहीं हो सकता था। बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं, देखिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बोला जाता है, एक कहावत है, रस्सी जल जाए लेकिन उसके ऐठन ना जाए, शायद वैसा ही कुछ हाल है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा कहने का मतलब है, सपोज करो एक पार्टी है, पार्टी के पीछे मजबूती से लोग खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। जैसा सेनापति यदि लड़ने को तैयार नहीं है तो वो निस्सहारा खड़े हैं। यदि आपको लग रहा है कि कोई आपका सेनापति लड़ने को तैयार है तो उसके साथ खड़े हो, और जब अपने पीछे की भीड़ या वोटर्स कम दिखेंगे तो पब्लिक वोटर्स अपने नेता पे दबाव बनाता है। जैसे कि अब यूपी में उदाहरण ले लियो, यूपी में योगी सरकार बुलडोजर चला रही थी लखनऊ में, लेकिन जैसे ही लोगों का दबाव पड़ा बुलडोजर रुक गया। इसी तरह से जब मजबूत सरकार होती है ना तो वो लोगों का ख्याल नहीं रखती, और मजबूर सरकार होती है तो लोगों का ख्याल रखती है। ठीक उसी तरह से मैं एक ही बात पे जोर देना चाहूँगा कि वो जो बहन जी हो चाहे चंद्रशेखर हो, और उन दोनों के वोटर SC ST OBC का एक ही काम है कि अपने नेताओं पर दबाव बनाएं और अलायंस करके चुनाव लड़े। देखिए, करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सम्मान करना एक अलग बात है। लेकिन जो अपना काम है, आज देख लीजिए चंद्रशेखर आजाद ने जितना भी ट्वीट किया है, जितने भी, हम बरेली की बात ले चाहे जहाँ भी वहाँ पे 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया है, जहाँ भी ये घटनाएं हो रही है, चंद्रशेखर आजाद एकमात्र ऐसे नेता है जो आवाज़ उठा रहे हैं। अब बहन जी के ट्वीट को ले लीजिए, बहन जी ट्वीट क्या करेंगे? आज हमने आकाश आनंद को ए पोस्ट पे रख दिया, आज हमने आकाश आनंद के ए पोस्ट छीन लिया, आज हमने पार्टी में किया, वो किया। जनता की आवाज़ कभी नहीं उठा रही, सिर्फ पार्टी की। एक बार जो उनके सपोर्टर हैं, मैं दिल से कहना चाहूँगा, एक बार अब दिल से सोचें और एक बार जरूर विचार करें कि क्या चंद्रशेखर आजाद गलत है। चंद्रशेखर आजाद कभी किसी को नहीं बोला कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भीम उसके आकाश आनंद है बोल रहे हैं कि मैं भीम आर्मी को नहीं जानता। जो आप बसपा के बारे में बोल रहे हैं ना, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। बसपा ने जो बहन जी ने जो शासन किया है ना, वो शासन कोई नहीं कर सकता। भारत की धरती पर कोई ऐसा नेता नहीं बना जो बहन जी जैसा शासन करे। मैं नहीं बोल रहा हूं। बहन जी जैसा शासन ना करे। मैं चाहूँगा चंद्रशेखर बहन जी से शासन करना सीखें, और मैं चाहूँगा कि जो बहन जी के भतीजे हैं, जो आनंद, हाँ आकाश आनंद है, वो चंद्रशेखर से आंदोलन करना सीखें, लोगों की आवाज़ उठाना सीखें और लोगों से मिलना सीखें, और तभी लोगों की आवाज़ बन पाएगी। यदि वो AC में बैठे रहेंगे तो लोग ना सुनेंगे, ना उन्हें वोट देंगे। और हम ये चाहते हैं, जैसे कि कबीरदास जी ने कहा था कि जो आपका निंदक है, आपका जो बुराई करने वाला है, उसके अपने पास रखिए ताकि वो आपकी निंदा करता रहे और आप सीखते रहें। ठीक हम उसी तरह से बात कर रहे हैं, उसी तरह से वो बहन जी हों, चंद्रशेखर हों, हम आलोचक हैं आपके, हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि आप आपस में बैठ के अलायंस करें, बात करें, और जो बाई इलेक्शन है यूपी में, उनके 10 की 10 सीटों पर चुनाव अलायंस करके मैं ये बोल रहा था कि बहन जी गलत नहीं है, और जिस तरह से शासन की है, एक नज़ीर पेश हुआ है। आज के समय में जो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी, उस समय एक गुंडा राज, माफिया राज था, जंगल राज था, उस समय में वो एक नज़ीर पेश हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई शासन गलत किया, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद आवाज़ उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बहुजन समाज पार्टी एक तरह से साइलेंटता छाई हुई है, चुप लोग हैं, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, आप लोग एक बार विचार करिए कि आप कौन आवाज़ उठा रहे हैं, कौन ज़मीन पर लड़ रहा है, कौन लाठियाँ खा रहा है। इस पूरी बातचीत पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हमारे कैमरामैन भी परेशान हो रहे हैं, तो इस वीडियो में उपचुनाव पे ज़्यादा बात नहीं हो पाई है, लेकिन अगली वीडियो में हम प्रॉपर उपचुनाव पे बात करेंगे।